मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी डेट्स है, ईयर्स है, कि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटेड आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता ही मिलता है, राइट। सभी बच्चों के लिए आज का सेशन, आज की क्लास और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वो अच्छे से करके जाना, ठीक है, उसको छोड़ के मत जाना। स्पेशली सीयूटी के लिए तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो। रीसेंट इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट की, प्लीज अच्छे से करके जाएगा 1853 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। हेलो, चलो कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रही हूं आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। सो भाई आज मैं आप सभी बच्चों को क्या करवाने वाली हूं, सो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी डेट्स है, ईयर्स है, चैप्टर वाइज मैं आप सभी बच्चों को करवा रही हूं। तो वो सभी बच्चे जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, प्लस अगर आप सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटेड आपको कोई ना कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता ही मिलता है, राइट। प्लस वो बच्चा चाहे कॉमर्स का हो, ह्यूमैनिटीज का, चाहे साइंस का बच्चा हो, जिसके पास इकोनॉमिक्स है, राइट, तो सभी बच्चों के लिए आज का सेशन, आज की क्लास और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा आप सभी बच्चों को और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप सभी के लिए, राइट। चलिए आइए, सो शुरू करते हैं, चैप्टर वाइज शुरू करें। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का चैप्टर है। सबसे पहले बात करते हैं 1757 से बात करते हैं, जो कि बैटल ऑफ प्लेसी जहां पर हम बोल रहे हैं। सो बेसिकली हुआ क्या था राजे, जो बंगाल के नवाब थे और जो अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है जीत गए थे और बंगाल के नवाब की हार हो गई थी। तो अंग्रेज जीत गए थे और अंग्रेजों ने क्या किया था, पूरे के पूरे भारत को जो है गुलाम बना लिया था। 1757 को जो है एक तरह से अंग्रेजों ने हमारे भारत को गुलाम बना लिया था। और कब तक गुलाम बनाया था, 1947 तक जो है हमें बनाया था, बिकॉज हमें पता है 1947 को हमारे देश को आजादी मिली थी, राइट। सो वही हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है 1793 में जो है हमारे देश में जमींदारी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हो गया था, अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। 1850 में हमारे देश में रेलवे आई थी, लेकिन पहली ट्रेन कब चली थी याद रखना, 1853 में चली थी फर्स्ट ट्रेन, जो कि बॉम्बे से थाने, जिसको आप मुंबई से थाने बोल सकते हो। सो पहली ट्रेन कब चली थी, 1853 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अगर आज रेलवे आई कब थी, तो 1850 में आई थी, लेकिन पहली ट्रेन कब चली थी, वो 1853 में चली थी। उसके बाद सुएज कनाल कब ओपन हुआ था, तो याद रखना 1869 के अंदर हुआ था। हमारे देश में पहला ऑफिशियल पॉपुलेशन सेंसस यानी देश में जनगणना कब हुई थी, 1881 में हुई थी। इससे पहले भी हुई थी पर वो सक्सेसफुल नहीं रही थी, 1881 में सक्सेसफुल होगी थी, ठीक है। 1907 की बात करी जाए तो हमारे देश में टिस्को आई थी, याद रखना टिस्को कब आई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना टिस्को कब आई थी, 1907 में। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब हुआ था, 1921 में, यानी कि इसमें फर्स्ट स्टेज खत्म होगी थी और सेकेंड स्टेज की आपकी क्या होगी थी, बिगिनिंग होगी थी। नेक्स्ट, ग्रेट फैमिन्स ऑफ बंगाल। ग्रेट फैमिन्स ऑफ बंगाल का मतलब देखो, एक तो अंग्रेजों के बाद मतलब हमारे देश में बहुत ज्यादा भुखमरी की सिचुएशन थी, बहुत ज्यादा लोग जो है भुखमरी से लोग मर रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं था, राइट। लेकिन ये एक ऐसा साल है बंगाल के अंदर इतनी ज्यादा भुखमरी थी, इतनी ज्यादा भुखमरी थी, पता नहीं कितने लोगों की जो है जान चली गई थी। तो वो कौन सा एक ऐसा साल था, 1769 से 70, ये एक ऐसा साल था जहां पे बंगाल के अंदर बहुत ही ज्यादा भुखमरी की सिचुएशन थी। नेक्स्ट, अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड मैं यहां पर बात करने वाली हूं, ध्यान से देखिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो अभी 1 साल के भी नहीं हुए, नवजात शिशु जो अभी 1 साल के भी नहीं हुए, यानी उनका फर्स्ट हैप्पी बर्थडे भी नहीं आया, ठीक है। तो अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे तो उसमें से 218 बच्चों की उस समय क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करी जाए ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एक इंसान की एवरेज लाइफ कितनी रहेगी, तो उस समय सिर्फ 32 साल थी, बहुत ही ज्यादा कम थी। आज के टाइम पे तो लोग 32 साल तक शादी नहीं करते, बट उस समय एवरेज लाइफ सिर्फ 32 साल थी, क्योंकि उस समय जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छे नहीं थे, छोटी सी बीमारी में भी लोगों की मृत्यु हो जाती थी। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट की अगर बात करी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना 16% से भी कम लोग लिटरेट थे, यानी जो रीड एंड राइट कर सकते थे, जो पढ़ लिख सकते थे, है ना, वो 16% से भी कम थे। और अगर फीमेल लिटरेसी रेट की बात करी जाए, वो सिर्फ कितनी परसेंट थी, 7% थी, है ना। तो जो जेंडर बायसनेस को भी क्या करता है, कहीं ना कहीं दर्शाता है, ठीक है। अब आइए चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 वाले में। सो 1950 में जो है हमारे देश में प्लानिंग कमीशन आ गई थी, याद रखना
प्लानिंग कमीशन कब आई थी? 1950 में आई थी। पहला प्लान हमारे देश में 1951 को आया था, जो 5-5 साल के प्लान आए थे 1951 से 1956। और आखिरी प्लान जो है वो कब आया था? 12th प्लान वो कब आया था? 2012 से 2017। तो बेसिकली ऐसे टोटल 5 प्लान आए थे, तो सॉरी 5 क्यों बोल रही हूँ, टोटल 12 प्लान आए थे 5-5 साल के। पहला प्लान हमारा 1951 से 1956 तक रहा था, और जो आखिरी प्लान है वो आपका 2012 से 2017 तक रहा था। ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करी। तो यार ना, पहला प्लान हमारा 1951 में आया था, और जो 5 साल का प्लान था, तो 5 साल आप गिन लीजिए, और आखिरी प्लान हमारा 2012 से 2017 में आया था। उसके बाद नीति आयोग कब आ गई थी? 2015 में आ गई थी, और नीति आयोग ने क्या किया था? इन 5-5 साल के प्लान को पर्सपेक्टिव प्लान में कन्वर्ट कर दिया था, यानी लॉन्ग पीरियड प्लान में कन्वर्ट कर दिया था 15 साल का विजन देखते हुए। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करी जाए, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपका 2 फेजेस के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। पहला फेज अगर बात करी जाए तो वो कब आया था? 1965 से 1975 के बीच में आया था। और सेकंड फेज क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का? जो कि 1975 से 1985। अब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे इंडिया के अंदर? हमारे भारत के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे? एमएस स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, पहला आईपीआर याद रखना कब आया था? 1948 में आया था, और सेकंड आईपीआर कब आया था? 1956 के अंदर आया था। काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद कार्वे कमेटी कब आई थी? 1955 के अंदर आई थी। गवर्नमेंट के द्वारा कार्वे कमेटी लाई गई थी। मेन ऑब्जेक्टिव यही था इस कमेटी को लाने का कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, यानी गांवों में ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे देश में जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुले। 2 ऑब्जेक्टिव थे, ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े और देश में इक्वालिटी है, राइट। सो एक कार्वे कमेटी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1955 में लाई गई थी। चलिए चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, सो आपको पता है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी एलपीजी पॉलिसी 1991 में आ गई थी। गैट कब आया था? 1948 में। फिर इस गैट को रिप्लेस करके हम क्या ले आए थे? WTO ले आए थे, है ना। सो WTO आ गया था, गैट को रिप्लेस कर दिया गया। तो WTO कब आया था? 1 जनवरी 1995 के अंदर आया था। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, यानी 500 और 1000 के नोट को रद्द कर दिया गया था। कब किया था? 8 नवंबर 2016 के अंदर कर दिया गया था। और जीएसटी कब आया था हमारे देश में? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है हमारे देश में आ गया था, राइट। चलिए अब चैप्टर नंबर 4 आपका है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तापस मंजुमदार कमेटी कब आई थी? 1998 से 1999 में। कुछ किताबों में खाली 1998 भी लिखा हो सकता है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पूरा 1 साल जो है तापस मंजुमदार कमेटी जो है बेसिकली आई थी। उसके बाद एजुकेशन कमीशन ने कब रिकमेंड किया था? क्या रिकमेंड किया था एजुकेशन कमीशन ने? एजुकेशन कमीशन ने सरकार को यह रिकमेंड किया था कि अगर गवर्नमेंट एक नोटिसेबल ग्रोथ लेकर आना चाहती है, तो उसको कितना खर्चा करना होगा? जितनी भी हमारे देश की जीडीपी है उसका कम से कम 6% जो है उनको खर्चा करना पड़ेगा, अगर सरकार जो है एजुकेशन सेक्टर में एक नोटिसेबल ग्रोथ लेकर आना चाहती है। सो एजुकेशन कमीशन ने कब रिकमेंड किया था? 1964 से लेकर 66 तक अगर हम बात करी जाए, तो एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि अगर हम एक एजुकेशन में अगर हम एजुकेशन के अंदर एक नोटिसेबल ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं, तो सरकार को कम से कम जीडीपी का 6% जो है खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009 में आया था। इंडिया को पोलियो फ्री कब कर दिया गया था? 2014 के अंदर जो है कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेशनलाइजेशन कब हो गया था बैंक्स का? 1969 में। नेशनलाइजेशन का मतलब है सारे के सारे बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए थे। प्राइवेट बैंक्स तो ज्यादा कब खुलने लगे थे? जब आपका लिबरलाइजेशन आ गया था, एलपीजी पॉलिसीज जब आ गई थी, राइट, तब जो है थोड़ा प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया। इससे पहले जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही हर चीज रहती थी, राइट। सो नेशनलाइजेशन कर दिया गया था बैंक्स को 1969 में। नाबार्ड कब आया था? 1982 के अंदर। तनवा है ना, जो कि तमिलनाडु के अंदर लाया गया था। सो तनवा एक प्रोग्राम लेके आए गए थे, जिसमें जो औरतें हैं, जो तमिलनाडु में जो औरतें थी, है ना, उनके अंदर स्किल्स बढ़े, है ना, उनको खेती बाड़ी से रिलेटेड उनको टेक्निक सिखाई जाती थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको टेक्निक वगैरह सिखाई जाती थी, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, वुमेन एम्पावरमेंट जो है हम क्रिएट कर सके। तो तनवा कब आया था? 1986 के अंदर आया था। व्हाइट रेवोल्यूशन है, जिसको ऑपरेशनल फ्लड भी बोला जाता है, जो कि 1970 के अंदर आया था। गोल्डन रेवोल्यूशन
कब हुआ था? गोल्डन रेवोल्यूशन का मतलब बेसिकली क्या है कि हमारे देश में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, हनी, इस सब चीजों की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हमारे देश में हो रही थी और ये एक ऐसा पीरियड था जिसको हम गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इस पीरियड के अंदर हमारे देश में बहुत ही ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, हनी की प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हो रही थी। सो कुटुंबश्री द पुअर वुमेन बैंक कब आया था? 1995 के अंदर आया था। जन धन योजना कब आई थी? 2014 के अंदर आई थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो जन धन योजना यही है कि भाई हर एक नागरिक का क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट होना चाहिए। दैट एवरी पर्सन मस्ट हैव देयर बैंक अकाउंट। सो गवर्नमेंट ये चाहती थी हर एक नागरिक का बैंक अकाउंट हो, जो कि कब लाया गया था? 2014 के अंदर लाया गया था। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट वाले की बात करें तो एमजी नरेगा कब आया था? 2005 में। मेक इन इंडिया कैंपेन बेसिकली कब आई थी? 25 सितंबर 2014। स्टार्टअप इंडिया कब आया था? 16 जनवरी 2016। तो ये तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर दे दी है, बट इसके अलावा तो अगर आप देखोगे इस चैप्टर में सबसे अंत में, सबसे एंड में कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, मुद्रा कब आया था, ये थोड़े बहुत रीड कर जाना बेटा, क्योंकि बच्चे जनरली छोड़ देते हैं, वो अच्छे से करके जाना, ठीक है? उसको छोड़ के मत जाना, स्पेशली सीयूटी के लिए तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है? सो ये मैंने मेन कराया, बट रीसेंट इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट की वो अच्छे से करके जाएगा। रीसेंट इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट की प्लीज अच्छे से करके जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है, सो देख लीजिए। सो चिपको मूवमेंट कब आया था? 1973 के अंदर आया था, जो कि उत्तराखंड में आया था। अपीको मूवमेंट जो है कर्नाटका के अंदर आया था, जो कि 1983 में आया था। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो पेड़ों को प्रोटेक्ट करना, पेड़ पौधे ना कटे, यार वही मेन ऑब्जेक्टिव था। तो जो लोग थे वो बेसिकली पेड़ों से चिपक कर रहे थे, हक कर रहे थे ना, चिपक रहे थे, हक कर रहे थे, सो दैट लोग जो है पेड़ पौधे वगैरह ना काटे। मैंने बहुत अच्छे से कराया, प्लीज जो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जाके एक बार जरूर पढ़ लेना। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड लाया गया। कब लाया गया था? 1974 के अंदर। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, जो कि 1986 के अंदर लाया गया था, ठीक है? यहां तक तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी किताब में पढ़ा हुआ है। ये आपके लिए थोड़ा सा अलग है और ये एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन आया हुआ है, तभी करवा रही हूं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सो बेसिकली जो मॉन्ट्रियल आपको दिख रहा है ना, जो मॉन्ट्रियल है वो कनाडा के अंदर एक छोटा सा सिटी है, एक छोटा सा शहर है कनाडा के अंदर, जो है एक मॉन्ट्रियल नाम का एक शहर है। वहां पर क्या हुआ? एक प्रोटोकॉल लाया गया, यानी डिफरेंट कंट्रीज जो है इस प्रोटोकॉल की एक तरह से बात करूं तो मेंबर बनी थी। तो हुआ क्या था, क्या प्रोटोकॉल लाया गया था? क्योंकि हो क्या रहा था, ओजोन लेयर बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रही थी, है ना? सो ओजोन लेयर जो इतनी ज्यादा डिप्लीट हो रही थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए, है ना, कि ऐसा क्या इनिशिएटिव लिया जाए ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो डिफरेंट कंट्रीज जो है इसकी मेंबर बनी थी, लेकिन अभी इंडिया नहीं बनी थी मेंबर। ये आया कब था? 1987 में आया था। अभी भारत इस प्रोटोकॉल का मेंबर नहीं बना था। भारत कब बना इस प्रोटोकॉल का मेंबर? इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ दिस प्रोटोकॉल इन 1992 में। तो याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करूं तो जो कि 1987 में आ गया था, बट भारत कब इसका मेंबर बना था? 1992 में बना था। करके जाना, एग्जाम में आ चुका है, तभी करवा रही हूं। चलिए आइए अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक बार देख लेते हैं, इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर है। सो हमारे भारत को कब आजादी मिली थी? इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में। पाकिस्तान को हमसे एक दिन पहले आजादी मिल गई थी। कब मिली थी? 14 अगस्त 1947 में। चाइना को कब आजादी मिली थी? 1949 में मिली थी। हमारे भारत का पहला प्लान कब आया था? 1951 में आया था। चाइना का पहला प्लान कब आया था? 1953 में आया था। और पाकिस्तान का जो पहला प्लान कब आया था? 1956 के अंदर, है ना। 5-5 साल के प्लान आए थे, इंडिया में भी, चाइना में भी और पाकिस्तान में। इंडिया का 1951, चाइना का 1953 और पाकिस्तान का 1956 के अंदर आए थे 5-5 साल के प्लान। उसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया था? 1958 को आया था और कब तक चला था? 1960 में खत्म हो गया था। उसके बाद ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन कब आया था? 1965। मुश्किल से 10 साल चला था। 1976 में ये भी खत्म हो गया था। ये माओ जेडोंग के द्वारा जो है ये लाए गए थे, इनिशिएटिव्स लिए गए थे, है ना, ये रेवोल्यूशन लाया गया था।
उसके बाद इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? एलपीजी पॉलिसी जो आई थी 1991 में आए थे। चाइना में कब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे? 1978 में। और पाकिस्तान में कब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे? 1988 के अंदर आए थे। अब बात करते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी इंडिया ने कब लेकर आई थी, है ना? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी कि बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे, हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे। तो कब आया था? 1950 में, 50 में आया था, जो 1990 तक चला था, बिकॉज 1991 में जो है इसको खत्म करके हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी पॉलिसी आ गई थी कि भाई जितना मर्जी इंपोर्ट करना इंपोर्ट करो, जितना मर्जी एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट करिए, राइट? इसके अलावा पाकिस्तान में भी जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी आई थी, है ना? पाकिस्तान भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लेके आई थी, जो कि 1950s में लाई थी। 1950s का मतलब है 1950 से 1960 के बीच में जो है ये पॉलिसी आई थी। उसके बाद बांग्लादेश को कब आजादी मिली थी ये भी पढ़ लेना, 1971 में मिली थी। वन चाइल्ड पॉलिसी कब लेकर आई थी चाइना, जो कि 1979 में लेकर आई थी। और ये कब खत्म कर दी गई थी? 2016 में जो है खत्म कर गई थी। लेकर इसलिए आई थी बिकॉज बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है चाइना के अंदर बढ़ रही थी, तभी वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आई थी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन इन दी चाइना। बट अब जो है काफी ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई थी, तो इसलिए 2016 में जो है इसको खत्म कर दिया गया था, राइट? चलिए आइए, तो अब जो है 2016 में उनको अलाउ कर दिया कि भाई 2 बच्चे कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? यहां पर मैंने सारे चैप्टर्स के जितने भी इयर्स हैं, जितने भी डेट्स वगैरह है, या जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सब कुछ यहां पर कवर कर दिया। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा और इसको जरूर 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 करके जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।